कल के विषय में कुछ पूछना है? ठीक है, तो कल तक हमने ये विषय देखा कि श्री लालू भट्ट जी ने ये बात समझानी चाहिए कि भगवान की जो अर्चना है, पूजन सेवा आदि, वो उनके विग्रह में ही करनी चाहिए। और वो विग्रह जो है वो ब्रह्मवाद की दृष्टि से जगत के अन्य पदार्थों से भिन्न कैसे होता है, या उसके अंदर ऐसी क्या विशिष्टता होती है जो अन्य सामान्य पदार्थों के अंदर नहीं होती है। अब यहाँ जो आज का विषय है वहां वो इस बात को अब समझाने जा रहे हैं कि मूर्ति और शालिग्राम, क्योंकि विष्णु का जो अर्चन है वो शालिग्राम की शिला के अंदर भी किया जाता है, और हम अपनी परंपरा में देखें तो हम गिरिराज जी के अंदर भी करते हैं। तो वो तो शिला मात्र होती है और उसमें शालिग्राम की भी कोई प्रतिष्ठा नहीं की जाती है और गिरिराज जी की भी कोई प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। तो अब उनके तारतम्य का क्या स्वरूप है, उसे अब यहाँ सोचा जा रहा है कि ननु शालिग्राम में भगवद आविर्भावस्य सर्वसत्शास्त्र सिद्धत्वात्, तो जो शालिग्राम होता है उसमें तो भगवान का जो आविर्भाव है वो सभी शास्त्रों के द्वारा सिद्ध होने से तत्पूजयैव मूर्ति भजनस्य गतार्थता अस्तु। तो शालिग्राम का हम पूजन कर लें, उसमें भी मूर्ति पूजा का सब प्रकार आ ही गया। तो शालिग्राम जो है वो सभी शास्त्रों की दृष्टि से भगवान विष्णु का रूप है, और विष्णु का रूप होने से जब हम शालिग्राम की अर्चना करते हैं तो उसमें विष्णु की अर्चना हो ही गई। तो फिर मूर्ति पूजा की अलग से क्या जरूरत है? इति चेतना, ऐसा नहीं कह सकते। नवविध भक्ति निरूपणे नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदारतः इति नारद वाक्यात् नवदा भक्तेः अवश्य कर्तव्यता। तो जो नवदा भक्ति का उपदेश दिया गया है वहां जो मनुष्य है उसके लिए ये सर्वश्रेष्ठ धर्म और जिसका आचरण हर किसी को करना चाहिए, ऐसे नारद जी के वाक्य से नवदा भक्ति जो है उसकी अवश्य कर्तव्य रूपता बताई गई है। तत्र च यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयन् मह्यं तदानन्त्याय कल्पते इत्यादि वाक्योक्तानां नानाविध वसन भूषण प्रभृति उपचाराणां सर्वथैव कर्तव्यत्वेन शालिग्रामे तत्सौकर्याभावात्। तो हमें लोक में जो कुछ भी अच्छा लगे, हमारी आत्मा को जो कुछ भी प्रिय हो, उन सभी का भगवान के प्रति निवेदन करना चाहिए, ऐसी भी भगवान की आज्ञा है। तो ये जो भगवान के वचन है वहां अलग अलग प्रकार के वस्त्र आभूषण आदि का भी उपचार प्रभु के प्रति समर्पित करना चाहिए, ऐसी आज्ञा है। परंतु इस आज्ञा का पालन कर पाना शालिग्राम में तो संभव नहीं है, क्योंकि शालिग्राम को हम वस्त्र आभूषण का समर्पण तो नहीं कर सकते। तो तात्पर्य है कि यद्यपि शालिग्राम में विष्णु की अर्चना की जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और विष्णु की अर्चना वहां हो सकती है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, परंतु विष्णु की उपासना शालिग्राम के द्वारा हो जाती है, इसलिए हमें अलग से विग्रह की अर्चना करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। तो विग्रह की अर्चना का अपना एक प्रकार है जहां नवदा भक्ति का एग्जीक्यूशन और हर प्रकार से हमारे सर्वस्व का समर्पण संभव हो पाता है। अतः भगवान मूर्ति सेवा कार्य, इसलिए भगवान की मूर्ति की ही सेवा करनी चाहिए। तत्र च अनेक विध अलंकार वसन भूषण उपचाराणाम सौकर्यात्, क्योंकि भगवान का जो विग्रह हो उसमें अनेक प्रकार के अलंकार वस्त्र आभूषण आदि का उपचार हम कर सकते हैं। अतः कृष्ण मूर्ति सेवनम शालिग्राम अर्चनम च इति उभयम अपि कर्तव्यम, इसलिए शालिग्राम की अर्चना तो करो, ये बात तो ठीक है, कर सकते हैं, परंतु उसके साथ साथ या उसके अलावा भी भगवान का जो विग्रह हो उसकी भी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से दोनों ही करना चाहिए, ऐसा यहाँ कर्तव्य के रूप में बता रहे। यहाँ इस ग्रंथ का दूसरा प्रकरण संपन्न होता है। समहाउ इस ग्रंथ का तीसरा प्रकरण हमें प्राप्त नहीं होता है और सीधा चौथा प्रकरण प्राप्त होता है। कुछ पूछना है इस विषय में?
हाँ स्वाति बहन। हाँ राजा, गिरिराज जी और शालिग्राम जी दोनों स्वतः प्रतिष्ठित है ना? हाँ बिल्कुल स्वतः प्रतिष्ठित। यानी फिर उसमें कोई भाव प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं रहता है, मीन्स। और जैसे आपने नहीं, बताया कि किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, कुछ भी नहीं किया जाता है। यानी समझो कोई जीव अपनी पुष्टि मीन्स विग्रह की सेवा के बजाय, यानी भाव प्रतिष्ठा पुष्ट कराए के बजाय सीधा शालिग्राम खुद पधरा के विष्णुपासना कर सकते हैं ना? हाँ, पर शालिग्राम की उपासना द्विजाधिकारक है, अद्विज को उसका अधिकार नहीं है। अच्छा। हाँ, तो तो फिर यज्ञोपवीत हो वही शालिग्राम की अर्चना करते हैं, उसके अतिरिक्त नहीं की जा सकती। तो मैंने सुना था कि कोई कोई वैष्णव के घर शालिग्राम जी फक्त विराजते हैं, तो फिर वो क्या समझना पुष्टि भक्ति मार्गीय प्रणाली नहीं कहेगी? यानी उस बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो फॉलो करते हैं, जैसे समर्पण का प्रकार है वगैरह इत्यादि। नहीं, समस्या उसमें नहीं है। अब उनके वहां अकेले कैसे विराज रहे हैं ये देखने का विषय, शायद पूर्व परंपरा से विराज रहे हो, पर शालिग्राम का स्पर्श भी स्त्री, शूद्र और अद्विज नहीं कर सकते हैं। पर अगर सेवा में अपने साथ ठाकुर जी के साथ, क्योंकि ज्यादातर वल्लभ कुल में तो हर जगह ठाकुर जी के साथ विराजते ही हैं, क्योंकि जब जो चारों जयंती होती है तब पंचामृत शालिग्राम जी को ही होता है। बराबर। तो शालिग्राम की उपासना का जो प्रकार है वो वस्तुतः तांत्रिक है, वैष्णव तंत्र से शालिग्राम उपासना होती है, और उसी की दीक्षा गोपाल मंत्र की दीक्षा है, जिससे शालिग्राम अर्चन का अधिकार मिलता है। तो वो ही मूल प्रकार है, परंतु अपने वहां क्योंकि वो दोनों प्रकार मिश्र होके आ गए, इसलिए शालिग्राम की अर्चना ठाकुर जी के साथ साथ होती है, विराजते हैं साथ में। और जहाँ जयंतियों पर वो तंत्र के उपचार का क्रम होता है, वहां वहां वो उपचार शालिग्राम जी के साथ किए जाते हैं। और कुछ गोस्वामी बालक पहले स्वतंत्र शालिग्राम जी की अर्चना भी करते थे, ठाकुर जी के अलावा भी शालिग्राम जी का स्वतंत्र पूजन भी करते थे। इसलिए हाँ, स्वतंत्र रूप से शालिग्राम जी को पधराना ठीक बात नहीं है। हाँ, जो ही राजा। और गिरिराज जी भी ऐसे स्वतंत्र नहीं पधरा नहीं सकते है ना? नहीं, गिरिराज जी को लेकर ऐसी बात नहीं है। गिरिराज जी स्वतंत्र विराजे तो ठाकुर जी ही हैं, और ठाकुर जी के साथ विराजे तो वो हरिदास वर्य के रूप में भी और ठाकुर जी के रूप में, दोनों प्रकार से उभय स्वरूप है। तो गिरिराज जी की स्वतंत्र सेवा हो सकती है, ठाकुर जी के ही रूप में हो सकती है, पर शालिग्राम जी की नहीं होती है। जी राजा। क्योंकि गिरिराज जी के पूजन का जो प्रकार था वो तो ठाकुर जी ने ही उसका उपक्रम किया है, और उसे सर्वाधिकारक रूप से ही उसका उपक्रम किया गया है, इसलिए वहां फिर वो कोई पैरामीटर तंत्र के और शास्त्र के अप्लाई नहीं होते हैं। पर गिरिराज जी को अगर कोई पधराता है सेवा के लिए, तब फिर उसके जो नियम है उसके अनुसार पधराने चाहिए। जी राजा, क्लियर। हाँ, मतलब गिरिराज जी पधराने का नियम ये है कि सबसे पहले तो मतलब जो भी हमारे गुरु हो उनसे आज्ञा लेके, और जितने वजन की शिला हम पधराते हैं उतने स्वर्ण का व्रज के किसी कार्य हेतु दान करना होता है। और फिर वहां से आज्ञा लेके और पहला प्रथम पूजन वहीं व्रज में गिरिराज जी का करके और फिर अपने घर पधरा के सेवा शुरू की जाती है। तो उस प्रकार से कर सकते हैं, वो तो कोई समस्या की बात नहीं। वहां कोई वर्ण आश्रम वाला कोई नियम नहीं है। जी राजा, एकदम क्लियर है राजा। हाँ, प्रणव भाई कुछ कह रहे थे? हाँ, प्रणाम राजा। यहाँ पर मतलब प्रकरण के संदर्भ में प्रश्न था जो लालू भट्ट जी ने पहले कैसे कृष्ण सेवा करनी चाहिए, फिर मूर्ति में ही पूजा और कैसे घटपट आदि में नहीं, भजन का प्रकार, ये जो सभी मतलब प्रकरण से और शास्त्र वचन और भागवत जी आदि से समझ आया। यहाँ पर खाली ये जानना था कि जैसे कल के पक्ष में उन्होंने रामानुज मत में
कैसे वहाँ पे वह अर्चा अवतार कहते हैं वो बात बताई। तो ये पूरे मूर्ति पूजन और कैसे कृष्ण सेवा और कैसे मूर्ति में ही सेवा करनी, ये प्रकरण से अन्य मत में क्या खंडन करना चाह रहे हैं लालू भट्ट जी, वो जानना था। या एक तरह से देखे तो जो भी महाप्रभु जी समकालीन जिन जिनका भी खंडन करते हैं, तो ये जो प्रकरण की शुरुआत में जो पक्ष बताया कि कैसे परब्रह्म श्री कृष्ण ही होते हैं, और जो निराकार का जो पक्ष है, जो माया आदि का पक्ष है शंकराचार्य जी का, वो तो आगे से उन्होंने वहां पे उसका निराश किया। तो उसके बाद ये प्रकार बताने से क्या कहीं पे वो ही शाकारुंधति न्याय को वो उसको टैकल करना चाह रहे हैं, या क्योंकि मूर्ति पूजा कहीं नहीं, मतलब सनातन अंतर्गत नहीं हो ऐसा तो पूर्व समय से भी देखा नहीं गया है, तो कैसे उसे समराइज करेंगे? नहीं, ये तो बस इसीलिए आया कि हम अगर ब्रह्मवाद की दृष्टि से हर वस्तु को इक्वली ब्रह्मात्मक कहते हैं, तब फिर मूर्ति में ऐसी क्या विशिष्टता है कि वहीं सेवा करने का विधान किया गया है। तो बस इसी प्रश्न के उत्तर के रूप में पूरा विषय आया है। अच्छा, इसे कोई मतलब अन्य मत के उस संदर्भ में कोई देखने की, ये जो लास्ट पार्ट है उसे उस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नहीं, ऐसा स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं है इसमें। जी राजा, क्योंकि जो पूर्व का प्रकरण था उसमें ये जो टाइटलिंग थी, श्री कृष्ण सेवा श्री कृष्ण मूर्तमेव युक्ता, मतलब भगवान श्री कृष्ण की सेवा उनकी ही मूर्ति में होनी चाहिए। मतलब वहां से यही कि अन्य कोई भी स्वरूप या ऐसे किसी प्रकार से या कोई भी वस्तु मात्र से वो न हो, जो आगे घटपट के संदर्भ से देखा। और अंत में वापस जो सम प्रकार देखा गया है, जो तांत्रिक तंत्र प्रणाली से शालिग्राम उपासना का, उसको उत्तर देकर वो कंक्लूड कर रहे हैं। मतलब हाँ, पूर्व अर्थात में वो पूर्व परंपरा वाली इसमें बात नहीं है। मूल वहां तो बात ये है कि जो मूर्ति होती है, अब वो मूर्ति का तो इम्पोर्टेंस बता दिया, परंतु शालिग्राम आदि तो स्वतः प्रतिष्ठित माने जाते हैं और उनकी अर्चना होती है, तो वो वस्तुतः सिस्टम वाइज इजी है। जैसे चित्र सेवा, चित्र के रूप में ठाकुर जी की सेवा सरल होती है, या किसी को पूरी सेवा की अनुकूलता न हो, स्वरूप में श्रृंगार आदि की कुशलता न हो मानो, तो जैसे गिरिराज जी की सेवा आदि करना सरल हो जाता है। तो उस प्रकार से भी शालिग्राम आदि की अर्चना होती आ रही है। तो यदि वो स्वतः प्रतिष्ठित हो ही विष्णु उस रूप में, तो फिर अलग से मूर्ति की विष्णु के रूप में प्रतिष्ठा करके सेवा की आवश्यकता बचती है या नहीं बचती है, उस नेचर का ये सवाल है। अच्छा, उस संदर्भ से नहीं कि मूर्ति हाँ, से अन्यथा ये भी, हाँ ठीक है राजा, समझ नहीं, हाँ। ऐसे नहीं है। उसकी जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि वो अगर है ही तो हम अलग से किसी में प्रतिष्ठा क्यों करें, हम जो स्वतः प्रतिष्ठित है उसी में क्यों ना कर लें ऐसे। हाँ, या वो स्वतः प्रतिष्ठित है तो उसे एक तरह से ज्यादा क्यों न माने वैसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्वतः प्रतिष्ठा का राजा मतलब मात्र जो पौराणिक संदर्भ है शालिग्राम जी का, उसके कारण है, या मतलब जो कोई क्या कहते हैं प्रमाण यहाँ पे तो नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे वो संदर्भ नहीं है, पर शालिग्राम जी का कौन से प्रमाण से ऐसे मतलब स्वतः प्रतिष्ठा का प्रकार समझेंगे, या मात्र तंत्र में वर्णन है उसलिए, या नहीं, तंत्र कहता है ये तो बात है ही, पर जो चरित्र है शालिग्राम जी के रूप में ठाकुर जी के प्रकट होने का, हाँ, वही मानने में कि प्रभु स्वेच्छा या उस रूप से तुलसी जी के लिए प्रकट हुए ना, तो ठाकुर जी अगर हुए तो फिर उस रूप से वो उन्होंने अपने आप को पूज्य माना, तो भगवान की आज्ञा से ऐसा प्रकार शुरू हो गया। जोगिराज जी के लिए भी ऐसा ही है कि ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि इनका मेरे रूप में पूजन करना, तो ठाकुर जी की आज्ञा से वो परंपरा शुरू हो गई। जी राजा।
और ये हाँ कौन से प्रकार के उसको किसे शालिग्राम जी कहना नहीं कहना, वो पूरा प्रकार फिर तंत्र में ना, कौन से कितने मुख हाँ, होते वहां हैं वो और तो तंत्र से ही मिलेगा बिल्कुल। हम्म। वहां भी उसके सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, तो वो सब तो फिर तंत्र से ही मिलेगा। जी राजा, स्पष्ट हुआ। हाँ प्रणाम। हाँ हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा, ये जो शालिग्राम होता है उसके बारे में थोड़ा जानना था कि वो जो ब्लैक स्टोन जैसे आता है उसको शालिग्राम कहते हैं। और हाँ, नेपाल में गंडकी नदी है, उसके अंदर जितने भी शिलाएं होती हैं वो सब शालिग्राम होती हैं। उनके बस प्रकार होते हैं, उसके अंदर जो मुख होता है उसका जो शेप है उसके आधार पर शालिग्राम के नाम होते हैं। नृसिंह शालिग्राम होते हैं, या ऐसे सांप जैसा पूरा बना होता है, ऊपर दो मुख होते हैं, एक मुख होता है, तो वो प्रकार होते हैं। बाकी गंडकी शिला के, गंडकी नदी की जितनी भी शिलाएं हैं वो स्वतः शालिग्राम है। धीरज, और हाँ, उसमें से हम प्रतिमा नहीं बना सकते उसको? बना सकते हैं। शालिग्राम शालिग्राम शिला की प्रतिमाएं होती हैं। बेट द्वारका में बहुत सारी शिलाएं, जैसे ये अपने द्वारकाधीश हैं जो द्वारका में विराजते हैं, वो भी शालिग्राम शिला के ही हैं। ओके। हाँ, बड़ी बड़ी शिलाएं भी होती हैं, छोटी छोटी भी होती हैं। जी राज। हाँ तो फिर राजा, ये जो हम मूर्ति का आपने जैसे अर्थ समझाया था, तो हम शालिग्राम को भी मूर्ति बोल सकते हैं या फिर हाँ, मूर्ति ही प्रतिमा कहते के हैं। लिए? ठाकुर जी उस रूप में प्रकट हुए हैं तो मूर्ति ही है, बिल्कुल है। ओके। जी राज। राजा, नर्मदा नदी के किनारे भी जो वैसे मिले तो उनको भी शालिग्राम जाना जाता है कि नहीं? नहीं, वो नर्मदेश्वर लिंग होता है, महादेव जी हैं वो। अच्छा, ओके। नर्मदा से जितने भी लिंग प्राप्त होते हैं वो नर्मदेश्वर, जो बाणेश्वर लिंग होता है वो भी स्वतः प्रतिष्ठित होता है, उसकी भी प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है जी शिवार्चन के राजा। लिए। हम्म। हाँ ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। दूसरा प्रकरण हमारा संपन्न हुआ है। अभी एक वीक हमारे क्लास नहीं होंगे, नेक्स्ट वीक से हम फिर शुरू करेंगे, तो चौथा प्रकरण प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ रखते हैं। प्रणाम राजा।